रहा? यस मैम, लग रहा था। ओके, तो कुछ नहीं है, मेरी क्लास चल रही थी तो बस अभी जस्ट खत्म हुई। ठीक है, तो पेपर कैसा गया आप लोगों का? पहले तो ये बताइए, बिलेटेड हैप्पी दशहरा। कैसा रहा दशहरा आप लोगों का कल? मैम अच्छा ही था। पढ़ने में स्पेंड करा या सिर्फ सेलिब्रेट करा? मैम दोनों ही करा। मैम मेरे तो स्कूल का काम पेंडिंग हो गया था, मैं तो वही कंप्लीट कर रही थी। ओके, तो वेलकम टू एवरीवन। तो बच्चा पार्टी, अभी आज का सेशन आपको दिख ही गया होगा। हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी आपका इस संडे पेपर हुआ। तो रेडी एवरीवन? पहले तो ये बताइए किसका कितना स्कोर आया? क्या किसी को कुछ आइडिया है कि भाई मैंने मैम इतना स्कोर ले लिया था? मैम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल उतना अच्छा नहीं था इस बार। ओके, सर्कल में कितने अटेम्प्ट हुए? सर्कल और स्ट्रेट लाइन में? नमस्ते मैम, कैसी हो? नमस्ते, बढ़िया। मैम आज ना मेरा पेपर, स्कूल में पेपर चल रहा है, उनका रिजल्ट बताया गया। तो कैसा गया? सुन तो लो, पूरी बात बताना मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है कॉमेडी। फिर उससे पहले ना हमारे स्कूल में ना जेई का हर महीने टेस्ट होता है। ओके मैं उसमें टॉपर था। ओके फिर स्कूल की टेस्ट के मार्क्स बताया गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ओके मेरे बहुत खराब नंबर आए हैं। ओके। और मेरा यही डाउट है कि मेरे को खुश होना चाहिए कि मेरी जेई का तैयारी अच्छी चल रही है, मेरे को दुखी होना चाहिए कि मैं स्कूल में लटक रहा हूँ। अरे स्कूल के लेवल पे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होता है। स्कूल के लेवल पे तो बहुत बेसिक सा पढ़ के जाना है। जो आप लोग क्लास लेते हो ना, जो पहले 2 लेक्चर उसमें आपका स्कूल के लेवल का सारा काम हो जाता है। गुड इवनिंग मैम। बस एक हैबिट अपने साथ डालो कि जब भी सॉल्विंग कर रहे हो, जब आप हम जेई की सॉल्विंग करते हैं, एक साइड पे अपने एंड से ना अपना जो आपका एनसीईआरटी है उसको जरूर सॉल्व कर लिया करो, सो दैट कि आपका स्कूल वाला काम इफेक्ट ना हो, और जो मेरा सपना है वो तो साथ ही रहेगा। मैम मैथ्स के साथ ना ऐसा नहीं होगा। मैथ्स की एनसीईआरटी मतलब मैथ्स का हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये पंगा है जो आया। वो फिजिक्स केमिस्ट्री के तो आई गेस आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर ही हेल्प आउट कर पाएंगे। मैथ्स के केस में आपको बता सकती हूँ कि मैथ्स के जो पहले 2 लेक्चर होते हैं वो आपका स्कूल लेवल खत्म कर देते हैं, उसके बाद तो होली सोली सिर्फ जेई चलता है। नहीं मैम, मैथ्स में तो पहले एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत अजीब क्वेश्चन होते हैं मिसलिनियस के अंदर। ठीक है, तो बच्चों शुरू करें पेपर का डिस्कशन। आज का लेक्चर का गोल हमारा पेपर डिस्कशन ही है, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि मेरी कहाँ पे गलती थी, राइट? यस मैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आया था, वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद सेंट्रॉइड एट ओरिजिन वन साइड एज x + y = 3। क्या कहते हो? यही क्वेश्चन आया था आपका? यस मैम। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आई गेस वेल नोन था, आप लोगों की क्लास में हो रखा था? अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की एक साइड, मान लो मुझे एक साइड दे रखी है और मैं ये मान लेती हूँ कि भाई x + y = 2 दे रखी है, और इसका जो सेंट्रॉइड है वो मुझे ओरिजिन दे रखा है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो मुझे कोई भी एक वर्टेक्स निकालना है। मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। तो क्या सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप लोगों को आता है कि x1 यस मैम। + x3/3 = x का कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का 0 आएगा। तो इन सच वे मेरे पास बन गया कि x1 + x2 + x3 भी 0 के बराबर है, और y1 + y2 + y3 भी बच्चा पार्टी 0 के बराबर है। क्या कहते हो? यस मैम। सही बात? क्या कहते हो बच्चों? यस मैम। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो x1 + x2 + x3 + y1 + y2 + y3, सबका सम 0 के बराबर आएगा। और जो ये लाइन है आपकी x + y, वो उस पे 2 कोऑर्डिनेट्स लाई करे, तो आप बोल सकते हो कि x2 + y2 = 2 के बराबर है, और x3 + y3 = 2 के बराबर है। तो इन सबका सम 4 हो गया।
तो मुझे पता चला कि x1 प्लस y1 जो है वो तो -4 के बराबर आ गया डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बनी जिस इक्वेशन पे ये वाला पॉइंट लाई करता है। तो इन चारों में से देखो कौन सा 2 + 2 -4 नहीं होता, -2 -2 -4 होता है, 2 माइनस और कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। क्या कहते हो? क्लियर? क्या ऐसी ही कुछ अप्रोच थी आप लोगों की? मैम मैं थोड़ा मीडियन से क्या था, तो मीडियन का डिस्टेंस निकाल के उसे जिस पे मीडियम बने मैंने उसको डी मान लिया, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मैंने मीडियम की लेंथ निकाल, तो मैं उसमें पैरामेट्रिक लगा चुकी मैं, क्योंकि उससे स्लोप तो निकल जाएगी मैम, और स्लोप से साइन थीटा कॉस थीटा भी निकल जाएगा। तो मैंने पैरामेट्रिक से निकल गया था मेरे। ठीक है, तो क्या ये अप्रोच भी अच्छी है? क्या कहते हो? इजी है, बेस्ट अप्रोच है? यस, राइट? ठीक है। यस मैम। अगला क्वेश्चन देखिए। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस whose sum is -1। सबसे पहले तो मुझे क्या दे रखा है भाई? इंटरसेप्टेड फॉर्म है, यानी कि x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 है, राइट? फिर मुझे दे रखा है a प्लस b जो है वो -1 के बराबर है, राइट बच्चों? यस मैम। तो अब आगे मुझे क्या सोचना है? और ये किस में से पास कर रहा है? 4, 3। तो 4/a प्लस 3/b जो है वो 1 के बराबर हुआ। यस मैम। तो अगर इन दो इक्वेशंस को, ये 4b प्लस 3a इज इक्वल्स टू ab के बराबर हो गए बच्चा पार्टी, राइट और नॉट? और मेरे को कुछ ऐसे पॉइंट सोचने हैं, अगर मैं सीधा करना चाहूँ। यश, समीक्षा, मैं क्या सोच सकती हूँ? मुझे कुछ ऐसे पॉइंट सोचने हैं कि अगर अगर मेरा a -3 के बराबर है और b 2 के बराबर है तो -1 बनेगा। यस मैम। या फिर अगर मैं मानूं a -2 के बराबर है, b 1 के बराबर है, तो भी -1 बनेगा। क्या इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? 4 - 4/3 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये आंसर देंगे आपको जो चाहिए? ठीक है। तो माधव, अगर बाई चांस मुझे ये मेथड नहीं लगाना, हिट एंड ट्रायल मुझे नहीं लगाना, तो दूसरा मेथड मेरे पास क्या होता है बच्चों? मैम उनसे ए या बी की वैल्यू पुट कर देंगे निकाल के इस इक्वेशन से, तो किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी। किसी को मैम की वॉइस आ रही है? हाँ जी बच्चों, क्या आप स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, आई गेस बीच में इंटरनेट कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? अगर मुझे हिट एंड ट्राई लगाना है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं ऑप्शन से देख लूंगी, मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि a को कितना दिया होगा 2, b को -3 दे रखा है, और दूसरी तरफ a को -2 दे रखा है और b को 1 दे रखा है। क्लियर है? तो मैं इससे भी चला सकती हूँ काम। चलेगा बच्चों? यस मैम। मैम पहले मैम -b तो उधर लगा हुआ है, उससे बंद करना पड़ेगा। हम वही तो बोल रही हूँ ना, कैसे भी चल सकते हैं, इसको छोड़ दे। मैंने यहीं से हिट एंड ट्राई लगाया और मैंने इस इक्वेशंस को कंपेयर करके देख लिया कि कौन सी
इसमें जो सेटिस्फाई होगी वो इसमें पुट करने से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही कृष्णा? लेंदी मेथड तो है ही ना, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। Okay, next question visible. Consider a family of circles which are passing through the point -1, 1 and are tangent to x-axis. If h, k is the center of the circle, then तो आप क्या सोचोगे? क्या सोचा था आप लोगों ने? अगर सेंटर है तो इक्वेशन बना लूं और टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ऐसा सर्कल जो कि टच करके जा रहा है, तो भाई इसका रेडियस कितना होगा? y का कोऑर्डिनेट होगा, जो y के कोऑर्डिनेट। यस मैम। तो आप लोगों के पास क्या बना? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। बच्चा पार्टी कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? -1, 1 से, बोलिए। यस तो -1, 1 से पास कर दीजिए इसको, कितना बनेगा? -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, राइट एवरीवन? तो एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस 1 प्लस 2 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, राइट? के स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास कितना बना? एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2k प्लस 2 यस मैम इट मीन्स एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस कॉमन लू, प्लस का 2 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास कितना बनेगा बच्चे? 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लग रहा है कि एक क्वाड्रेटिक बन गई एच में? यस मैम। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका d ग्रेटर देन 0 लग रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस मैम। पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है। तो d कितना आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है? 2, 4 स्क्वायर माइनस 4ac, बोलिए 4 इंटू 2 माइनस 2k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ से k इवेल्युएट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? समीक्षा, शिखा, यश, कृष्णा, माधव, माया, मैम ठीक डी है। ग्रेटर देन बोलिए। मैम डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे लिया? जब मेरी कोई क्वाड्रेटिक होती है और मैं देख रही हूँ कि उसका जो सारे साइंस है वो पॉजिटिव है, तो हमारा सबसे मेन मोटो क्या होता है कि भाई जो मेरी क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ओके ठीक है ना? नेगेटिव तो कहीं पे बन नहीं रहा ना किसी चीज के लिए। यस मैम। अब अगला, इफ वन ऑफ द डायमीटर इज अ कोड ऑफ द सर्कल whose center is, ये क्वेश्चन सेम कर रहा है आई गेस, यस मैम, 2 क्वेश्चन रिपीट हैं। ठीक है? तो भाई हो जाएगा ये, मैम इसका ऑप्शन 3 आएगा मैम इसका। जी 3 आएगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको क्लियरली विजिबल है क्या? इफ द वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द कोड ऑफ द सर्कल हु सेंटर, ये अगर 2,1 है तो इसकी जो कोड है वो आपके गिवन सर्कल का डायमीटर, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है वो आपको कितना दे रखा है बच्चों? 1,3। क्या कहते हो, बनी कुछ बात? यस मैम। और मेरे को ये जो है ये डिस्टेंस ये भी दे रखा होगा रेडियस मैम यही तो निकालना शायद। अरे ये तो डिस्टेंस दे रखा है ना, डायमीटर है गिवन सर्कल का, गिवन सर्कल का डायमीटर है ना ये। यस मैम। तो ये रेडियस हो गया गिवन सर्कल का, कितना आएगा ये? √1 + 9 - 6, 4 का रूट जाने की 2, तो बच्चों ये डिस्टेंस 2 आ गया। और इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकल जाएगा या नहीं? यस मैम।
तो कितना आया 1 और 2 √5 आया, कितना आया? मेरे हिसाब से तो ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये रेडियस है, अगर रेडियस बन गया तो आपके पास रेडियस ही तो निकालना है। क्या कहते हो, एग्री? यस मैम। किसी को भी डाउट? चले आगे। बच्चे आवाज नहीं आ रही? यस मैम। आ रही है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, a line through the point A 2, -3 cuts the line y is equals to x and y is equals to 2x at P and Q. R lies on the segment PQ such that AP, AR, AQ are in H within the locus. ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है भी आप लोगों ने कहीं करा सा लग रहा है। क्या कहते हो, क्या बना? यस बच्चा पार्टी, यस मैम, ये उसमें होता है कैसे ना करेंगे कृष्णा बताइए? मैम, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है ना उसको सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे। मेरा आंसर आया नहीं था, लेकिन इसमें मैंने जो सेक्शन फॉर्मूला से कर रहा था, जिसमें एचपी दे रखा था ना, ये एचपी में एक तो कोई मैम और इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा। किसी को कोई थॉट है? क्या ये सर्कल का क्वेश्चन है? हम स्ट्रेट लाइन का ही है। स्ट्रेट लाइन जानी है। स्ट्रेट लाइन का है, तो कैसे कोई कोई किसी को कोई थॉट है भाई कैसे करना है? किसी ने भी करा हो? ये तो मैं उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा था, लेकिन मैं आप कुछ नहीं रहा था उसमें। ओके, सेक्शन फॉर्मूला से कुछ नहीं आया। किसी के पास कोई और? नैन्सी करा? एनीवन? माधव, मयंक, समीक्षा, सिल्की? बता दीजिए बच्चों। स्किप ही करा था। यस मैम। ओके, वैसे भी मैं भी स्किप ही कराने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आई गेस ये जो क्वेश्चन बनेगा ये कृष्णा को हो जाएगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बनेगा। ठीक है जी, तो इसको इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा ना, इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे, चलेगा? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। यस मैम, फिर तो आपकी लॉटरी लग गई। दो क्वेश्चन सेम थे ना, मतलब चार क्वेश्चन थे, पेयर बन रहे दो सेम थे? थे। यस मैम। अच्छा, देखिए 37, tangents are drawn to the circle at the point where it met the circle, then point of intersection of this tangent, कैसे करा? क्या डायग्राम बन गई थी? एक सर्कल है, अगर इसकी कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करी ऐसे,
है ना, और जहां पे वो मीट करी, मेट द अनदर सर्कल, यहाँ पे वो अनदर सर्कल को मीट कर गई। ऐसी डायग्राम बनी होगी बच्चों। यस मैम। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, क्या कहते हो? तो क्या आप लोगों को याद है हमने एक बात करी थी कि सिंपली S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 कर लो। तो आपकी जो ये कोड है ए बी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास 5x माइनस 3y और आपके पास -10 इज इक्वल्स टू 0 बन गई इक्वेशन ए बी की। क्लियर? अगर यस मैम। मान लो कि ये पॉइंट कोई अल्फा कॉमा बीटा है, तो आप इसमें अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर लो, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? बताइए। अगर मैं ये अल्फा बीटा से इस सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगी? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट नहीं बनेगी? अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अब कोई बोलेगा मैम एक्स वाई निकालूंगी, है ना? ऐसे ही बोलने वाले हो कि एक्स वाई आएगा मैम? कितने लोग बोलने वाले हैं? अरे यार आप लोगों ने कंपैरिजन भी तो पढ़ा है। एक्स वाई तो मैंने पहले से वेरिएबल ही। आप क्या बोलोगे कि अल्फा बाय 5 इज इक्वल्स टू बीटा बाय -3, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -12 बाय -10। तो क्या यहाँ से अल्फा बीटा नहीं आ जाएगा कंपेयर करके? एग्री? तो आंसर आ जाएगा बच्चों, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, लग ही नहीं रहा किसी ने टेस्ट दिया है। If P is a length of perpendicular from the origin on the line and A square, P square, B square are in AP, then ये किसके बराबर होगा? अगर ओरिजिन से इसकी लेंथ निकालने लग जाओगे तो आपके पास कितनी बनेगी? क्या कहते हो? P किसके बराबर होगा? मॉडुलस। अगर ये इक्वेशन बनेगी ओरिजिन से तो ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी बच्चों। यस मैम। स्क्वेयरिंग करा तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे क्या दे रखा है कि ये एपी में है, इसका मतलब 2p स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो p स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बच्चों वो किसके बराबर हो गया लॉजिकली? बोलिए। 2p की पावर 4 के बराबर होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू यस मैम। ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट? No, ma'am. तो आपके पास यहाँ से लेके चलो कि 2p की पावर 4 जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो बी स्क्वायर मेरे को आंसर में नहीं चाहिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 2p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगी। तो 2p की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस a की पावर 4, राइट? तो कितना आंसर आ रहा है? ये उस तरफ जाएगा, ये उस तरफ, तो 0 आ रहा है। 0। क्लियर है? सिंपल था। Yes, ma'am. ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। कहते हैं वन ऑफ द डायमीटर इज अ कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2,1। ये तो सेम ही है, आई गेस इसमें चेंज है, ये 6 होना चाहिए था, यही एरर है। यस मैम। ठीक है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, y plus 3x is the equation of the chord of the circle. X square plus y square minus 30x is the equation of circle with this chord as diameter. क्या क्वेश्चन समझ आ गया था आप लोगों को?
बच्चे एक सर्कल है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो ये Yes, जो ma'am. सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे हुआ? 15,0. 15,0 पे, और इसका रेडियस कितना आया? 15 आ गया। Yes, ma'am. सबको इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ने बोला है कि भाई ये जो है ना ये कोड है इस सर्कल की, राइट? तो जो y इज इक्वल्स टू -3x है ये कहीं ना कहीं मेरे सर्कल पे लाई कर रहा होगा पॉइंट। Yes, ma'am. तो आपने क्या करना है, आपने करा होगा एक्स स्क्वायर प्लस -3x का होल स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो 10x इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर 30x के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू या तो 0 आ गई या 3 आ गई। एग्री सब लोग? यस मैम। तो इसका मतलब अगर मेरी x की वैल्यू 3 आ गई, अगर ये कोड है तो एक बार x 0 तो y भी 0 आ गई, और अगर x 3 है तो y की वैल्यू -9 आ गई। तो ये जो कोड के एंड पॉइंट्स हैं ये नए सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। Yes, ma'am. तो आपके पास जो इक्वेशन पूछी थी वो क्या होनी चाहिए थी? x इंटू x माइनस 3 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल बननी चाहिए थी बच्चा पार्टी। यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। जो भी ऑप्शन आपकी मैच करे दैट विल बी योर आंसर। Yes, ma'am. इजी था। चलिए नेक्स्ट मैम देखिए। इसी करना है क्या? मैम, इसके मैम यहाँ पे दो रूट तो आ सकते थे मैम, जो x इक्वल टू 3 रहते। x इज इक्वल्स टू 3 क्या कहना चाह रहे हो कृष्णा? मैम दो रूट आते ना y के लिए। y के लिए तो क्यों आएंगे? मैंने इस इक्वेशन में पुट करा है ना कोड में। अच्छा कोड में रखा है। हाँ लाइन के तो एंड पॉइंट्स ढूंढने मेरे को, सर्कल के नहीं ढूंढने। ठीक है चलो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। कहते द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड दिस लाइन इज आल्सो एन इंटीजर। क्या कहते हो? कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्या कहते हो बच्चों? कैसे सॉल्व करूं बताओ? किसी के पास कोई ऑप्शन है? मैम y की वैल्यू दे रखी है ना उसमें। ओके y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो 3x प्लस 4mx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 बनेगा। तो 3x प्लस 4mx इज इक्वल्स टू 5 बनेगा। x कॉमन, तो 5/3 प्लस 4m बनेगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब उन्होंने मेरे को बोला कि जो x है वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, यही बोला। तो ये इंटीजर कब होगी? जब 3 प्लस 4m या तो 1 के बराबर होगा, -1 हो जाएगा, या फिर 5 हो जाएगा, या -5। यही पॉसिबिलिटीज हैं। यस मैम। ठीक है, और m की भी इंटीजर वैल्यूज पूछी हैं तो m के लिए सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4m अगर 1 के बराबर है तो 4m जो है वो -2 के बराबर हो गया, तो m की वैल्यू -2/4 नॉट पॉसिबल। फिर 3 प्लस 4m अगर -1 के बराबर है तो 4m -4 के बराबर होगा, तो m की वैल्यू -1 होगी। दैट इज करेक्ट। 3 प्लस 4m अगर 5 के बराबर है तो 4m 2 के बराबर है, छोड़ दूं।
अगर 3 + 4m -5 के बराबर है तो m की वैल्यू -2 आएगी, तो करेक्ट -2 कितनी करेक्ट Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2, तो इसका आंसर 2 आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट सोचिए, if the tangent at the point P on the circle meets the straight line at point Q on the y-axis, the length of PQ कैसे निकालेंगे? बोलो। ये जो लाइन है ये कहाँ पे मीट कर रही है? मीट वाई एक्सिस कर रही है, Yes, ma'am. और अगर ये वाई एक्सिस को मीट कर रही है बच्चों, इसका मतलब अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। Yes, ma'am. तो इसका मतलब q के कोऑर्डिनेट 0, 3 हो गए। एक इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर? अब देखो, अब अगर थोड़ा डायग्रामेटिकली, मेरे को क्वेश्चन ने बोला द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल मीट्स द स्ट्रेट लाइन दिस एट पॉइंट Q ऑन y एक्सिस। तो कैसे डायग्राम कैसे बनेगी? किसी को कोई थॉट है? ये सर्कल की इक्वेशन है। बोलिए बच्चे। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो सिंपल, वो मैंने पढ़ा था, √S1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेरे पास कितनी बनेगी? बस मैं ये कर दूं, √ में 0 का स्क्वायर +9 +0 +18 -2, तो √25 बना, जाने के आंसर 5 आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। And we given the family of lines, among the lines number situated at a distance √10 from the point 2, 3. कैसे सोचा गया? इन दोनों लाइंस का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके पास 4x + 2y + 8 = 0 बना, और x - 2y - 3 = 0 ऐड करा ना बच्चों, तो 5x + 5 = 0, x की वैल्यू -1 आई, तो -1 - 2y - 3 बराबर है 0, -2y = 4, तो y की वैल्यू बचे -2 आ गई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -1, 2 है, -2, और इसका किस पॉइंट से 2, -3 से जो डिस्टेंस है वो √10 है। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो आपको क्या निकालना था? मैम लाइन निकालने मतलब कितने नंबर ऑफ लाइंस वो तो होंगी इस कंडीशन। इसके कितनी नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ लाइन सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ √10, इससे कितनी, एक ही लाइन पॉसिबल है? यस मैम। क्या कहते हो? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखिए, the number of straight line passing through 2, 4 forming a triangle 16 square unit, find the coordinate axis with the coordinate axis। क्या किया जाए? मैम एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना कि लाइन इसी से पास हो, उसका ट्रायंगल भी बने। y/b = 1 कर लो। यस मैम। इस पॉइंट से पास कर रही है तो 2/a + 4/b = 1 कर लो, तो 2b + 4a = ab के बराबर आ गया। एरिया ½ × a × b मुझे 16 के बराबर दे रखा है। सही सही सोचो तो ए बी की वैल्यू ±32 आ जाएगी, जैसा कि हम सोचते हैं। जो एरिया है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते थे।
तो मेरे पास इक्वेशन जो बननी चाहिए बच्चों, क्या बननी चाहिए? सॉल्व कर लोगे अब तो? क्या कहते हो? एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी होगी आपको। ये देखो ना, आपके पास 2b+4a जो है वो +-32 के बराबर आ गया, तो b+2a जो है वो +-16 के बराबर आ गया, तो b की वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्या कहते हो? एग्री? Yes, ma'am. ठीक है। इन द लास्ट क्वेश्चन कंकरेंट, ये तो बहुत सिंपल था, सब बच्चों को आता था। यस मैम। इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही होता है, y की वैल्यू 2 थी, इसमें पुट कर लेते, कितना आ गया जी? 3x + 4 + 5 = 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई माइनस का। अगर ये कंकरेंट है तो ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो -3 + q = 0, तो q की वैल्यू 3 आ रही होगी। यस मैम। ठीक है, तो दिस वाज योर पेपर जिसमें 15 क्वेश्चन आए थे स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स के मिलके। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो? एनीवन? तो सबको अपना पेपर क्लियर है कि मेरा पेपर में ये चीजें आई थी, मेरे को इन चीजों पे फोकस करना था। हाँ, तो जस्ट डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी हमने करा था, क्या उससे नहीं आया आपका आंसर? मैम आ गया था उससे। डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये सबको क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कुछ और कुछ भी पूछना है तो लेट मी नो। ओके, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम पैराबोला को ही कंटिन्यू कर लें बच्चों। ग्रेट। सो माय डियर बच्चा भाटी, मेरे को ये बता दीजिए, स्क्रीन विजिबल है? यश, अगर मेजर टेस्ट में क्वालिफाई करना है और उसके लिए मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि भाई अपने आप को टारगेट करो कि 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं 15 में से 10 क्वेश्चन करती हूँ, सही में बता रही हूँ, अगर मैं हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन करती हूँ तो मेरे 120 नंबर बन गए। यस यस मैम। और अगर मेरे 120 बन गए ना, तो मैं आराम से, अगर मैं अपने आप को ये स्ट्रेटेजी मान के चलूँ ना कृष्णा टिल एंड, कि मेरे को 10 से 11 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं पर सब्जेक्ट, बाकी मेरा लक है अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊं तो मैं 95 परसेंटाइल प्लस ले सकती हूँ, यानी कि मैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाऊं। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि भाई कुछ मत सोचो मुझे कितने लेने हैं, बस मेरे को टारगेट ये करना है कि मेरे को अपने आप को करना है कि एक्यूरेसी के साथ मैं हमेशा 10 से 11 क्वेश्चन करूँ, 10 से कम तो करूँ ही ना, इससे ज्यादा मेरा जितना टारगेट हो पाए उतना अपने आप को सेट करूँ। बस एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, चाहे मैं फिर 10 की जगह 8 क्वेश्चन करूँ। ठीक है जश? यस मैम। तो बच्चों देखो, मैं अभी एज पर द टाइम, हमारे पास टाइम है, तो हम पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ लाइन को थोड़ा सा फोकस करते हैं। रेडी एवरीवन? तो Yes. आप लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट तो उसमें भी पढ़ा था, सर्कल में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। यस मैम। सबको याद है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे बात करी थी आप लोगों ने? क्या कोई मेरे को इसके बारे में हिंट दे सकता है भी मैम मैं ऐसे सोच लूंगा, अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट सोचना होगा पैराबोला के विद रिस्पेक्ट?
मैम इसमें क्या, तो जो पॉइंट है तो पैराबोला पे लाई करेगा, पैराबोला से नीचे लाई करेगा, पैराबोला से ऊपर लाई करेगा, इसमें ये होगा ना। एनीवन एल्स? ये तो कंडीशन होगी ना मैम इसमें। हाँ वो तो ठीक है। अभी किसी और के पास कुछ और थॉट है तो बता दीजिए। मैम इसमें भी वही होना चाहिए कि अगर 0 हो गया, मतलब या तो इक्वल हो गए दोनों साइड, या तो हम ऐसे करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4x कर दें, या एक्स स्क्वायर माइनस 4ay जैसे होता है, तो एक साइड लें, और अगर वो 0 है तो ऑन द पैराबोला होगा, नेगेटिव है तो पैराबोला के अंदर होगा, और बाहर है तो पैराबोला से 0 से ज्यादा जाए। क्या इतनी चीज सबको पता है कि भाई कुछ ऐसा ऐसा सोचने वाले हैं हम? समीक्षा यस मैम। क्या कहते हो, इतना ही सोचने वाले हैं हम लोग? यस मैम। ओके, चलिए देखिए बच्चों, फिर अपन कैसे बात करेंगे, सेम ही बात करेंगे, कोई चीजें चेंज नहीं होती हैं। कि भाई अगर ये मेरा पैराबोला है, अगर मेरा पॉइंट अंदर लाई करेगा, अगर मेरा पॉइंट अंदर लाई करेगा तो इस पैराबोला पे जो भी वो पॉइंट होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर ऑन द पैराबोला होगा तो इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो आउटसाइड द पैराबोला, यानी कि ये कौन सी कंडीशन होगी कृष्णा, इनसाइड की, और ये ऑन द पैराबोला, और ये आउटसाइड की। क्या कहते हो? राइट एवरीवन? यस मैम। ठीक है। तो जब आपने इतनी बात मान ली, उसके बाद अगर आपको ये वर्टिकल वाली बात आ जाए कि जो आपका पैराबोला है वर्टिकल है, उसमें भी सेम ही केसेस बनेंगे। यस। राइट बच्चों? तो अगर इतनी भी मैंने सुन लिया, अब मेरे को ये दिया है कि भाई एक पॉइंट है 2a, a लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम और पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे कि अगर मेरा पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0 है, यही सोचने वाले हो? तो यस मैम। बोलोगे कि इसको 2a, a पे चेक कर लूं यश, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0। तो 4a कॉमन, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो a की दो वैल्यूज आई 0 और 1। क्या कहते हो? यस मैम। अगर ये पैराबोला ऐसा दिख रहा था सिल्की, तो ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होगा, पॉजिटिव वाला, और जिसका फोकस मेरे पास क्लियर कट है कि 0,1 पे होगा। तो मेरा जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करना चाहिए यहाँ पे। यस मैम। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो भाई मैंने सोचा कि मेरे पास एक पॉइंट 0 है और एक 1 है। वेवी कर्व मेथड आप सबको आता है कि कैसे कैसे सोचना होता है। आप तो वहाँ पे सोचोगे तो इनइक्वालिटी आएगी ना स्टूडेंट। तो इसके बीच में लाई करना चाहिए कि जो S1 है दैट मस्ट बी लेस देन 0। मैम वहाँ पे तो इनइक्वालिटी आएगी ना, क्या? वहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी ना। हाँ वो और इनइक्वालिटी है, वो तो मैंने पॉइंट निकालने के लिए ले लिया कृष्णा, दैट इज इनइक्वालिटी ओनली। देखो इनसाइड लाई करना चाहिए तो 0 के 1 में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन सही आएगा। यस मैम। तो बात क्लियर हुई सबको? अब find the set of the values of alpha in the interval for which point does not lie outside the parabola। अब जो आपको पॉइंट दिया है वो कहाँ लाई करना चाहिए? does not ऑन outside, यानी कि अंदर या on the parabola लाई करना चाहिए। ऑन द Yes, ma'am. पैराबोला साइड। तो अगर ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों क्वाड्रेटिक को चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा बच्चा पार्टी, प्लस साइन अल्फा हो जाएगा नैन्सी, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। राइट? अगर ये पॉइंट, तो ये लेस देन इक्वल्स टू कर दूं ना, सब लोगों को क्लियर है? तो 2 माइनस 2, तो जाने की अगर 2 साइन स्क्वायर अल्फा करूंगी माइनस साइन अल्फा करूंगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। साइन अल्फा कॉमन ले लूं तो 2 साइन अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जाने की साइन अल्फा की दो वैल्यूज आई, एक 0 आई एक 1/2 आई।
पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? क्लियर? या तो यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा। एग्री? यस मैम। ठीक यस है। मैम। तो अगर आप लोगों ने इतना सोच लिया तो इसका ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ बना लो। आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? आपका ग्राफ कैसा दिखता है साइन का? ये कुछ ऐसा दिखता है, यस मैम। और यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट आपका हाफ होगा। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि साइन अल्फा की वैल्यू हाफ है, ये 1 है। तो भाई या तो अगर ये पाई बाय 2 पे 0 है, 0 पे तो ब्रेक पॉइंट लग रहा है बच्चों। 0 से पाई बाय कब जाना चाहिए बताओ? क्या कहते हो? 0 से पूरा -1 तक जा सकता है। ये पॉइंट -1 का है, ये डिस्टेंस तो आएगा। क्योंकि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय में सोचना है। ये पाई बाय 2 है और ये 3 पाई बाय 2 है। राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। दूसरे वाला थॉट क्या है कि भाई 1/2 से 1 तक जाएगा, तो ये जो मैंने हाईलाइट करा है वही पोर्शन आपका एरिया का आना चाहिए, दिस वन। क्लियर? तो क्या ये पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहा है? जब 1/2 होता है 5 पाई बाय 6 पे होगा, तो पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6 जाऊंगी, यूनियन, क्लोज इंटरवल रहेंगे। फिर आगे पाई से 3 पाई बाय 2 जाऊंगी। क्या सबको बात क्लियर है? किसी को भी कंफ्यूजन? क्या ये विजुलाइज हुआ कि मैंने सोचा कैसे? किसी को कंफ्यूजन तो बताइए। मैम एक बार मैं लास्ट वाला पार्ट बता दो। देखिए बच्चों, ये साइन अल्फा की वैल्यू आई थी जिसने आपको बता दिया कि मेरी साइन अल्फा की वैल्यू जो है, साइन अल्फा या तो -∞ से 0 तक जाएगा, अभी मैं लिख रही हूँ, यूनियन 1/2 से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास साइन पे क्लोज लग जाता है कि भाई ये तो -1 से 1 के बीच में रहता है, तो इसका मीन्स अल्टीमेटली -1 से 0 तक जाएगा, यूनियन 1/2 से 1 तक जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये नंबर लाइन ने मुझे दिया। अब अगली बार मेरे पास क्लोज था कि भाई जो भी मेरे को देखना है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पे देखना है, तो 1/2 की लाइन मैंने बनाई, क्योंकि अल्टीमेटली यही मुझे साइन अल्फा की वैल्यू दे रहा है, और ये अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 पे 1 होगी, 3 पाई बाय 2 पे -1 होगी। तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में सोचना है, ये 1/2 है। एक बार मेरे को कह रहा है कि 1/2 से इंफिनिटी तक जाऊं, और दूसरी बार बोल रहा है कि भाई 0 से -1 तक जाऊं। तो भाई यही दो पार्ट दे रहे हैं जो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया आपके लिए। यस मैम। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो पाई बाय 2, चाहे आपकी जो वैल्यू है पाई बाय 2 पे ज्यादा आ रही है, 5 पाई बाय 6 पे कम आ रही है, लेकिन इंटरवल के हिसाब से पाई बाय 2 पहले आएगा, 5 पाई बाय 6 बाद में आएगा। उसके बाद पाई से 3 पाई बाय 2 जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, हम पीछे करना, हम लास्ट तक रह गया था। ओके। कोई दिक्कत तो नहीं होती ना, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि मैम नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। मैम जैसे आप पैराबोला कराओगे तो हम्म। बस ओरिजिन पे जो पैराबोला होगा वो वाला होगा या कुछ जनरल पैराबोला भी कराओगे? नहीं, सारे करेंगे। ओरिजिन वाला तो कर चुके, विदाउट ओरिजिन भी कर चुके, 2 लेक्चर्स हो गए पैराबोला के। तो मैम ये तो ओरिजिन वाले पैराबोला थे अभी तो। नहीं, ओरिजिन वाले से ही दूसरा पैराबोला निकाला ना, जब आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाए। यस मैम। ठीक है, अभी करा दिया अभी वो आपने? क्या? करा दिया वो आपने? हाँ, वो कल ही 2 लेक्चर्स हो गए ना डियर बच्चों। लास्ट क्लास में वही तो होता ना। हाँ, 2 हो गई कृष्णा, हमने वहीं से आगे शुरू करा है। हमारा वहां पे पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन रह गया था उस लेक्चर में, आज हम वही कर रहे हैं। अगले वाली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से शुरू करेंगे पैराबोला।
लिख दिया। मैम आपके पीछे आपका बुक कलेक्शन है? नहीं, बुक कलेक्शन नहीं है, ये धोखाधड़ी है। ये सच बताओ, सच बताओ। सच बता रही हूँ, ये धोखाधड़ी है, वॉलपेपर? वॉलपेपर है। अरे मैं डर गई, मैंने कहा मैम ने इतना पढ़ाई लिखाई कर रखी है। नहीं, बुक्स तो बहुत है, बुक्स की तो बहुत बड़ी बड़ी अलमीरा है इसी रूम में। चलिए, पोजीशन ऑफ लाइन देखे बच्चों। तो पोजीशन ऑफ लाइन के बारे में क्या ख्याल है? सेम ही ख्याल है? यस मैम। क्या सोचोगे? उसके लिए पहले क्या- कंडीशन निकालेंगे। इस लाइन को उसमें पुट कर दो, इसको इसमें पुट कर दो, क्या बनेगा? mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए। 2mxc इज इक्वल्स टू 4ax। बच्चों क्या कहते हो? तो इसका मतलब मेरे पास बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन, तो कितना बना? m माइनस 2a बना कृष्णा, mc माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर। राइट यश, सिल्की, समीक्षा, कनक, क्लियर है? तो क्या आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक बन गई? तो क्या डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 इंटू एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ जी, हो यहाँ पे? यस मैम। तो इसको जब सॉल्व करा तो कितना आया? चलो मेरे को फाइनल कैलकुलेशन बता दो। वो तो मैम ऊपर होगा तब पर चलो। सॉल्व करो, फिर करो। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस 8amc माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट, ये कैंसिल, तो 8a कॉमन। सही करा ना मैंने? कहीं पे कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़? अभी तक तो नहीं लग रही। 2 टू द 4, ये तो बाहर ही निकलेगा, तो आई गेस ये 16 आना चाहिए दोनों जगह पे। तो 16 कॉमन, a कॉमन, तो मेरे पास a माइनस एम सी बना। क्लियर है? क्या इतनी बात सबको सही है? यस मैम। अब एज पर द इक्वेशन, अब जो पैराबोला दे रखा है a तो पॉजिटिव है बच्चों, क्या कहते हो? तो डिसाइडिंग फैक्टर यही हो गया आपका। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब a माइनस एम सी पॉजिटिव है, तो आपकी जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है। अगर a माइनस एम सी 0 के बराबर है तो टेंजेंट होगी, और अगर a माइनस एम सी लेस देन 0 है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी बच्चों। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया कनक, माय डियर समीक्षा, क्या? कि भाई जो c होता है वो a अपॉन m के बराबर होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? इट्स अ कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अगर पैराबोला में कभी बोल दे टेंजेंसी की कंडीशन के बारे में बात करें, टेंजेंट के बारे में, तो आपको सिर्फ सीधा सीधा पता चल जाएगा कि मुझे बात किसकी करनी है अभिजय। टेंजेंट की। टेंजेंसी यानी कि c की वैल्यू देख लो, a अपॉन m आ रही है, अगर ये क्लियर है तो भाई ये टेंजेंट है। क्लियर है बच्चों? जी हाँ, जी मैम। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसा देखते हैं। कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन है डज नॉट मीट द पैराबोला, इसको कभी मीट नहीं कर रही। क्या समझ आया? अगर मीट नहीं कर रही तो चेक करो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। यस मैम। तो सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है? m, ये क्या है? c, और यहां से अगर मैं देखूं तो भाई मेरे पास a की 4 वैल्यू एच मैम। वो कितनी आ जाएगी? Yes, ma'am. a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 1/2। यस यस मैम। क्लियर है? तो अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो a माइनस एम सी लेस देन 0 होना चाहिए। तो 1/2 माइनस 2 लैम्डा लेस देन 0 होना चाहिए। तो 2 लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4। क्या क्वेश्चन सॉर्ट हो गया? सबको क्लियर है?
जो नहीं बोल रहे हैं बच्चे वो भी बोल पड़ो, क्योंकि काफी लोगों के नाम रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो पता नहीं चलता है। नाम उन्हीं के रिफ्लेक्ट होते हैं जो बीच बीच में कम्युनिकेट करते हैं। बोलिए। सिल्की, शिखा, अभिजय, तनिषा, तुलसी, वंदिता, बताइए क्लियर है बच्चे? शिवानी, मैम ए की वैल्यू 1/2 कैसे आई? ए की वैल्यू 1/2 कैसे आई? क्योंकि अगर आप सोचोगे ना शिखा कि भाई मेरे पास नॉर्मल पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बराबर होता है, 4a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई बच्चे। यस मैम। ओके, बताइए क्लियर है? मैम मेरा, हाँ माधव, एक क्वेश्चन तो मुझे आया था, वो आपने भेजा है? तब मेरी क्लास चल रही थी डियर, वो जो थोड़ा एक्सप्लेन कर, वो वाली बात कर रहे हो आप? यस मैम। ठीक है, उसके बारे में अब भी बात करते हैं। तो बच्चे ये क्लियर है भाई सबको? ओके मैम। हाँ जी, किसी को भी डाउट है पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन का? एक चीज और है कि भाई लेंथ ऑफ कोड ऑफ स्लोप m, तो लेंथ ऑफ कोड इंटरसेप्टेड ऑन द पैराबोला ऑन द लाइन कैसे पता चलेगा? क्या सबको पता चला मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? कोड कौन सी होती है? ऐसी लाइन जो मेरे पैराबोला को दो एंड पॉइंट्स पे कट कर रही है। Yes, ma'am, कोई भी 2 पॉइंट्स। हाँ, Yes, ma'am. अगर फोकस से पास करती तो फोकल कोड कहती। यस मैम। ठीक है, तो अभी फोकल कोड तो नहीं है, जाने की कोई भी लाइन है। अगर ये मान लो कि ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, राइट बच्चों? क्या कहते हो? और ये Yes, ma'am. पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इतनी बात सबको दिख रही है? यस मैम। अगर मैं मान लूंगी भाई जो मेरी लाइन है वो मेरे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, राइट? तो आप बोलोगे कि y2 इज इक्वल्स टू mx1 प्लस c के बराबर, mx2 प्लस c के बराबर होगा, y1 इज इक्वल्स टू mx1 प्लस c। एनी कंफ्यूजन? इन द सेम वे अगर मैं 2 पॉइंट से सीधा ही बना लेती तो y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x1 बनता। साइन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या करना? Yes, ma'am. पर अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो AB का फॉर्मूला कितना लग जाएगा? AB आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट कर दूं तो AB किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बच्चा पार्टी, क्या सब लोग क्लियर कर पा रहे हैं कि जो ए बी है इसका मतलब वो x2 माइनस x1 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर बनेगा? बताइए, यस और नो? यप मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और अगर मैं अपने पैराबोला में ये y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में ये पुट कर दूं तो यहाँ से भी आपके पास कुछ रिलेशन बनेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि mx प्लस c का होल स्क्वायर जो है इसको लेके आ जाओ वो 4ax के बराबर है। तो बच्चे यहाँ से इसको सॉर्ट करके आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, यस मैम। वहां से भी x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 की वैल्यू निकलेगी होल स्क्वायर लगा के। जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको पता चल गया कि अल्टीमेटली मुझे क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व करना है, तो मेरे पास रिलेशन ये बनेगा कि 4/m स्क्वायर अंडर रूट a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस mc आएगा। तो क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा कि अगर मेरे को कोई स्लोप कोड वो दे रखी है, स्लोप कोड जिसकी स्लोप m है, तो उस लाइन का लेंथ क्या होगा, उस कोड का लेंथ क्या होगा? फॉर्मूला रिकैप कर लो, 4/m स्क्वायर अंडर रूट a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस m स्क्वायर। तो इन द सेम वे अब आपके पास मीनवाइल क्वेश्चन आ गया, मेरे पास टेंजेंट है,
एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है मेरे पैराबोला को, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास एक पैराबोला है, वो क्या है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2 है। कृष्णा ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, इसमें तो क्या इसको और अच्छा करने के लिए मैं कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल एक्स कर लूं, चलेगा? वहां भी चेंज करना पड़ेगा। और इधर से, और आपने क्या माना, आपने माना कि जो स्मॉल y माइनस 3 वो कैपिटल Y है और स्मॉल x प्लस 2 जो है वो कैपिटल X है, राइट? क्या कहते हो? अब आपको यहां से क्या पता चला कि स्मॉल y की वैल्यू y प्लस 3 है और स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X प्लस 2 है। क्या ये दोनों कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दूं? x माइनस 2 है कैपिटल x में, y प्लस 3 x माइनस 2 प्लस 5, तो बच्चे y इज इक्वल टू x नहीं आ गया लाइन? तो इसका मतलब m मेरे पास 1 आ गई, c मेरे पास 0 आ गई और a यहाँ से मेरे पास 2 आ गई। क्या किसी को डाउट है? शिखा, नयांसी? मैम ओरिजिन शिफ्ट करने से स्लोप पे तो कोई चेंज नहीं आती ना। स्लोप पे कोई चेंज नहीं, स्लोप पे मैंने कोई चेंज करा ही नहीं, पहले भी बनी थी। 1 ही थी ना। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? माधव, मैम? मैम स्लोप तो ऐसे बिना उसके पता लग जाती ना। हाँ सेम ही थी, बस ये तो आप लोगों को दिखाने का एक तरीका था क्योंकि सी भी चाहिए था ना, इसके अकॉर्डिंग सी 5 आ रहा था लेकिन मेरा सी 0 आया। क्लियर? अब आपके पास फॉर्मूला क्या था लेंथ का, याद करो। 4m स्क्वायर 4 4 अपॉन अपॉन m स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट a a 1 प्लस m स्क्वायर। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी a माइनस एम सी, क्या कहते हो? ऐसे भी याद कर सकते हो। तो पुट करिए, 4 बनेगा, c 0 है तो a की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 1 है तो 2 बन गया, c 0 है तो a की वैल्यू 2 है, यही बना जी। यस मैम। तो 4 इंटू 2 रूट 2, तो बच्चों 8 रूट 2 आपका आंसर आया। यस मैम। तो पता चला ये फॉर्मूला कब काम करेगा, कब हेल्प करेगा। यस मैम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने होली सोली किसके बारे में बात करा, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन। अब जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी उसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्लियर? यस मैम। अभी अभी अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो कर लेते हैं। अभी जैसे माधव ने मेरे को ऑलरेडी डाउट भेज रखा है तो मैं वो डिस्कस कर देती हूँ। माधव ने मुझे भेजे, माधव मैं जस्ट आफ्टर द ये आपको समझाने के बाद डिलीट कर दूंगी क्योंकि नोट्स में फिर केओस हो जाएगा। माधव ने बोला है कि n ऑफ a जो है वो n ऑफ b के बराबर है, सेट्स का क्वेश्चन है, तो n ऑफ a माइनस b किसके बराबर होगा, राइट माधव? उसके पास ऐसा वेन डायग्राम दे रखा है जिसमें उसको ये दे रखा है कि ये 11 माइनस एक्स है, ये x माइनस 5 है और ये x के बराबर है, ये a है और ये b है। ठीक है बच्चों? तो अगर माधव सिंपल सोचना था, अगर a b के बराबर है तो बच्चे 11 माइनस एक्स प्लस एक्स जो है वो x प्लस एक्स माइनस 5 के बराबर है, ये तो गया। तो 2x जो है वो 16 के बराबर है, तो x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो जाने की ये मेरे पास 3 बना, ये मेरे पास 8 बना और ये मेरे पास 3 बना। ठीक है जी, a माइनस बी निकालना है, a में से b का इंटरसेक्शन निकाल दो, बस यही वाला 3 आंसर था। यस मैम, हो गया डाउट क्लियर। ठीक है, किसी और को कोई और डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ। मैंने एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। वो आपने बोला कि अगर जो पैराबोला है उसकी कॉर्ड है वो फोकस से जाएगी तो वो फोकल कॉर्ड होगी, तो मैम फिर वो क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम? हाँ जी बच्चे, कोई जाना बताएगा? वो मैम परपेंडिकुलर बनाता है पैराबोला पे, इसलिए उसे कृष्णा लेटेस्ट। कृष्णा देख, लेटेस्ट रेक्टम भी फोकल कॉर्ड है बट जो लाइन परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है वो लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, लेकिन जो लाइन परपेंडिकुलर नहीं है पर फोकस से पास हो रही है वो फिर तेरी फोकल कॉर्ड है। ठीक है, हाँ जी।
और पूछिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? अब तक बेसिक्स पैराबोला का हो चुका है, जो अगर आप सोचो कि स्कूल लेवल वो हो गया है, स्कूल लेवल का पैराबोला हो गया, अपनी एनसीईआरटी लगा लेना आज बैठ के, ओके मैम। ठीक है ना। अभी हम अपन बात टेंजेंट के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। ओके मैम, बढ़िया। इसके जो नोट्स है वो मैं अगली वाली क्लास में शेयर करूं तो चलेगा, टेंजेंट के साथ, कोई यस दिक्कत मैम। है ना? क्योंकि आज तो आप लोग एक बार लगा लेना, इसको अगले वाली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। और मॉड्यूल साथ साथ लगाते रहो बच्चे, क्योंकि आपका मेजर टेस्ट का सिलेबस है ना, जो उसमें आपको क्या आ रहा है, पैराबोला। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। तो फिर भाई एलिप्स भी तो आ रहा है, यस मैम। है ना? तो क्योंकि एलिप्स हमारा थ्री लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, और पैराबोला को हमें हार्डली 2 लेक्चर चाहिए। तो आज के लेक्चर के बाद ऐसा मान लो कि इसके बाद एक लेक्चर थर्सडे है और एक सैटरडे, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग फ्राइडे सैटरडे है, क्वेश्चन आ रहे फ्राइडे हैं। सैटरडे है ना, फ्राइडे सैटरडे है, तो फ्राइडे सैटरडे वाली क्लास में हो जाएगा। इस वीक में पैराबोला खत्म हो जाएगा, इस संडे कोई टेस्ट नहीं है, तो अपने पैराबोला की सॉल्विंग कर लो, फिर मंडे ऑनवर्ड्स हम एलिप्स शुरू करेंगे। और मान के चलो भाई, ये जो कॉनिक सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या किसी को वेटेज पता है कॉनिक में कितनी आएगी? 10% का आता है, मतलब हमेशा 10% इसमें। 10%, यानी कि 10% का मतलब कितना कह रहे हो? क्वेश्चन से बात करा करो मेरे साथ। 2 या 3 हमेशा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पूरे स्ट्रेट लाइन कॉनिक की बात कर रहे हो या फिर सिर्फ सर्कल और हम स्ट्रेट पूरा लाइन? कॉनिक, पूरे कॉनिक में से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आते किसी और का कोई और थॉट है कॉनिक के बारे में? मैं बताऊं? थोड़ी आंखें खुल जाएंगी बच्चों। सर्कल और स्ट्रेट लाइन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक सर्कल में से एक स्ट्रेट लाइन में से, ठीक है। हैं। यस मैम। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जाने की सिर्फ और सिर्फ जो कोनिक है, स्ट्रेट लाइन से लेके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा लो, स्ट्रेट लाइन से लेके कोनिक यहाँ तक टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। स्ट्रेट लाइन को भी अगर मैं साइड पे कर दूं, सिर्फ सर्कल से लेके हाइपरबोला तक 4 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आने, जाने की 12 नंबर की वेटेज रखते हैं। यस मैम। और कृष्णा अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है ना, और अगर वो सब अपने पेपर में हर सब्जेक्ट के 10 से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, जेई की बात कर रही हूँ, वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। मैम एक बात है ना कि जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो सही भी होना चाहिए, नहीं एक्यूरेसी में वही मैटर। तो देखो, मैं तो बात ही मैं अभी जी मैं बात उसी लेवल पे करती हूँ, सबको पता है। मैं यही बात कर, मेरा कहने का मतलब यही है कि नेगेटिव तो करना ही नहीं है, करने ही उतने अटेम्प्ट है जितने एक्यूरेट है, तुक्का नहीं मारना। क्लियर है बच्चों? तो भाई उस लेवल से ही पढ़ो, उस लेवल से अपने आप को तैयार करो। भी मैंने इस चैप्टर को मेरे देखो, स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन आएगा, वो मेरे को लग रहा है उसमें आपको कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हमने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बने ही ना, क्या कहते हो? तो मतलब 16 नंबर तो सीधे सीधे बन रहे हैं अगर अपनी इन चारों टॉपिक्स को पढ़ के रख दें और साइड पे कर दें, तो मतलब मेरे को भाई सेट है भी 4 16 नंबर बन गए। 16 नंबर ये बन गए, एक मैथमेटिकल रीजनिंग का 4 और एक 5 और एक स्टैट का 6 क्वेश्चन मेरे सेट हो गए क्लास 11 के सिलेबस से। और कोई अगर एक आध मेरा चांस लग गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रेटिक या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज का मेरा क्वेश्चन वहां लग ही जाएगा। मैम हम्म, आपको एक क्वेश्चन भेजा है। मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा? क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा? नहीं यश, मैंने बोला कि क्लास 11 के अगर मैं 6-7 चैप्टर अपने आप को सेट कर लूं, मान लो कि मुझे बाइनोमियल नहीं आता, यश मान लो कि मुझे नहीं आता, मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं करूंगी क्लास 12 में जाके उसको रिवाइज। मेरे को अगर ये देखो, क्या आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये कॉनिक जो है इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर मुझे पॉइंट्स क्लियर है कहाँ पे क्या है? नहीं लगता? नहीं मैम, दैट टाइम। यस मैम।
तो मतलब मेरे 4 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में फिक्स हो गए ना, 4 मैं कर लूंगी। मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैट्स बहुत इजी चैप्टर, फ्री के नंबर है। तो 6 क्वेश्चन क्लास सिर्फ सिर्फ किसके कर लिए, 11 के। ये तो मैंने चैप्टर ही एक करे लॉजिकली। इसके बाद तो बहुत सारे चैप्टर है जो मेरे को आते होंगे। तो मुझे अपने आप को टारगेट करना है कि मेरे को 10 क्वेश्चन करने हैं। मेरे को कौन से करने हैं? 15 में से करने हैं। टोटल 15 ही तो क्वेश्चन आने हैं। 15 सॉरी 25 क्वेश्चन आने हैं। और 25 में से अगर मैं 10 कर लूं तो मैं मतलब हर सब्जेक्ट के 10 से 11 क्वेश्चन कर लूं तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं एनआईटी तो डेफिनेटली चला ही गया, मैं आईआईटी के लिए, जेई के लिए, एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। मैम जैसे स्टैटिस्टिक्स भी कराओगे आप? स्टैटिस्टिक्स करेंगे हम कृष्णा। वो भी कराओगे आप? हाँ हम करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे। जैसे रीजनिंग तो होती है। हाँ, स्टैट्स का भी एक क्वेश्चन हर साल आता है। ओके, माधव ने क्वेश्चन भेजा है एक। माधव क्या करना है, C5 का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। यस मैम। 4 सर्कल। हाँ बच्चों देखो, एक ना माधव ने क्वेश्चन भेजा है, ये कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को सम अप कर देंगे। माधव ने एक डायग्राम सी भेजी है जिसमें मेरे पास 4 सर्कल हैं जो एक जैसे हैं, ये वाले, ठीक है, ऐसे टच कर रहे हैं और बीच में एक सर्कल छोटा सा C5। तो मुझे C5 का रेडियस पूछा है और ये मेरे को बताया इसने ओरिजिन है 0,0 है और ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा सब डिस्टेंस बराबर होंगे। 4R हो गई ना एक साइड अगर ये, हाँ ये 4R है तो जाने कि अगर इसी एक्सिस पे चलेगा तो ये 0,4R होगा और ये 4R,0 होगा और ये 4R,4R होगा। ऐसा ही सोचा होगा, क्या कहते हो? ये साइड भी 4R, ये साइड भी 4R, राइट बच्चों? बताओ। यस मैम। तो कैसे सोचूं, क्या सोचना चाहिए मुझे? अगर इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, तो बीच में भी एक स्क्वायर बन रहा है। यस मैम। और जो इसका डायगोनल होगा माधव, वो कुछ ऐसे पास होगा। क्या बच्चों मैंने सही बोला? यस मैम। तो ये 2R, ये भी 2R, तो जाने कि 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर अंडर द रूट। तो डायगोनल मेरे पास रूट कितना बन गया, 2√2R√2 बन गया माधव भाई। यस मैम। और ये डिस्टेंस भी R है और ये डिस्टेंस भी R है, ठीक है। और इसमें से अगर 2R माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका क्या आ गया, डायमीटर आ गया छोटे सर्कल का। 2R कॉमन, तो √2 - 1, इसको 2 से डिवाइड करा तो R इंटू √2 - 1, ये मेरा आएगा रेडियस C5 का। ठीक है जी। मैम लास्ट आंसर में आर की जगह मैम इसमें 2 है। तो बच्चे आपको, आपने मेरे को जो क्वेश्चन भेजा उसमें मेरे को कोई डायमेंशन नहीं ना दी आपने। अगर R की जगह 2 है तो इट मींस आपके पास कुछ उन्होंने वही मैम रेडियस, इसमें कैसे निकाला मैम 2? वो आपके फिर इसमें एरर है, कुछ डायमीटर दे नहीं रखा, साइड नहीं दे रखी, मिस प्रिंटिंग है फिर क्वेश्चन में ना, कुछ दे ही नहीं रखा मुझे। R तो डेफिनेटली साथ ही चलेगा ना। क्लियर है बच्चे? वैसे ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर्स किसी से मैच नहीं करता जैसा मेरे को लग रहा है। ये तो 9th 10th के लेवल का या रीजनिंग लेवल का पेपर लग रहा है।
ओके सो डियर फ्रेंड्स, अगली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ने वाले, यहाँ तक सब पढ़ के आएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और पेशेंस रख के आना चाहिए मैम को सुनने की।